इतनी बड़ी घटना के बाद सबकी चुप्पी। रावण राज, इसको हम रावण, महारावण राज कहते। यादव और गरीब ना हो तो आपके देहरी पर कुत्ता नहीं भूखे। क्या यादव हैं तो आप छोड़ दीजिएगा? यादव हैं तो न्याय नहीं मिलेगी। एक नौकरी हम चाहेंगे और इसकी पूरी सुरक्षा है। रो पड़े आप बक्सर में आकर के। लाश उठाते उठाते काशी से हम खुद लाश बन गए और बक्सर जब भी आते हैं हम लाश उठाने ही आते हैं। यह गांव हम पहले भी आए थे और हम नहीं चाहते थे संतोष और मनोज ये दोनों बच्चे। तिवारी भी उस वक्त हम मनोज और संतोष के सख्त खिलाफ थे। उसका पूरा परिवार पॉलिटिकल लोगों ने मनोज और संतोष को हम जब हम एक्शन लिए थे मनोज पर, संतोष पर, तो सारे पॉलिटिकल लोगों ने हम पर दबाव डाला कि पहली बार बकस दीजिए। फिर सतेंद्र से गोली बारूद हुई थी, याद होगा, तो हम उस वक्त भी आए थे। हम नहीं चाहते थे और आप मेरे बारे में जानते हैं कि हम गलत आदमी के ना साथ होते हैं ना हम उनके यहाँ जाते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लोग और हमारा समाज, आज ना आप मनोज और संतोष के बारे में बोल रहे हैं, हम तब बोल रहे थे जब मनोज और संतोष बक्सर में जाति के आधार पर समाज का सपोर्ट ले रहा था। हम तब भी बोले थे कि ये गलत आदमी है। हमारे साथ पूर्व विधायक रामचंद्र जी है, मैंने कहा था इन लोगों कि इनको यदि आज छोड़ दिए तो नासूर बन जाएगा और हमको इन लोगों ने इनके खिलाफ पैरवी करने से रोक दिया। पप्पू जी 1980 में आप एक बार रोए थे, बहुत 90 के दशक में भी आप रोए थे। आज 2025 में आज बक्सर में आकर के आप पुनः रो रहे। वही बात कह रहा हूँ आपको, आप समझिए। मैं बक्सर में मेरा लंबा सफर रहा। बबुआ 82-83 से हम इस इलाके के गांव गए हुए हैं। हम इस इलाके के बहुत ताकतवर लोगों से लड़े, विधायक थे, नहीं रहे, और जब भी कोई बड़ी घटना घटी, याद कीजिए पुलिस का जुर्म हुआ था 4 बजे सुबह हम पहुंचे थे। हम नहीं बक्से थे, नंदन गांव। आज इससे बड़ी घटना कुछ हो सकती है क्या? इतना बड़ा जुल्म, इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है? इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है? राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या? बिल्कुल। सत्ताधारी दल का कि विपक्ष का? सर मेरी बात समझिए, सत्ता और विपक्ष आप उठा के देखिए, और पदाधिकारी, ये लोग इस सबसे पहले मुझे समाज से पर तरस आती है। कल रात में हम एक गांव में थे जहां 300 महिलाओं को 4 बजे तक मारा, वह भी जाति पूछ के मारा। सर जब पटना सुरक्षित नहीं है, बोरिंग रोड में मृत्युंजय सिंह का बेटा नंगा नाच करता है, एडीजी के सामने गोली चलाता है, दूसरे दिन फिर गोली मार देता है, 2 दिन के अंदर 9 मर्डर पटना में हुई है, आज भी हुई है। आज सवाल वो नहीं है, सवाल ये परिवार तो खत्म हो गया ना, इस परिवार की तरक्की खत्म हो गई ना, परवरिश कौन करेगा? और एक साथ ये इतना बड़ा नरसंहार, उन्होंने तो पूरे परिवार को ही खत्म करने का प्रयास किया।
बच्चों को, बेटी को, जो जिसे मन आया उसे तरपा तरपा करके मारा। यह भी नहीं कि हो गई चलो छोड़ दो, चुन चुन करके गोली मारा गया। भीख मांगते रहे, अपने बच्चों की परवरिश के लिए भीख मांगते रहे। छोटे छोटे बच्चों का मुंह दिखाया गया, उस पर भी गोली चलाई गई। बेटियों पर गोली चला दी गई। कुछ लोग जिंदा लाश बच गए हैं। इंटरनल पार्ट पर गोली लगी, वो खत्म हो गया। एक के पैर खत्म हो गए। 3 लोग मर गए। विक्रमगंज में आ रहे हैं प्रधानमंत्री। सर छोड़ दीजिए उस बारूपी का नाम, मैं चर्चा आज नहीं करूंगा उस सब पे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इतना देर इन रावण राज, इसको हम रावण, महारावण राज कहते हैं, ये महारावण राज, और इस रावण खानदान के बारे में मेरी एक ओपिनियन है कि विभीषण कौन है। और हम बक्सर, आरा, भभुआ के उन लोगों से जानना चाहते हैं कि जिन 5 लोगों पर पूरे परिवार को मारने की कोशिश की गई, 6 लोगों को, क्या ये जादव नहीं है? क्या ये जादव से अलग है? और इतनी बड़ी घटना के बाद सबकी चुप्पी, सबका मौन रहना, आप समझ रहे हैं कि आतंक को स्थापित करने की बात है। कहां है सत्ता पक्ष के लोग? क्या जादव हैं तो आप छोड़ दीजिएगा? जादव हैं तो न्याय नहीं मिलेगी? विपक्ष भी तो नहीं बोल रहा है कुछ। और मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा, ये आपके लोग हैं या नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यादव और गरीब ना हो तो आपके देहरी पर कुत्ता नहीं भूकेगा। यदि वह आपके इर्द गिर्द में बैठता था तो वोट तो यह खानदान भी दिया है ना आपको, इस परिवार का भी वोट आपको पड़ा है ना। मगर तस्वीर तो तेजस्वी के साथ वायरल हो रही है। सर मैं कह रहा हूं किसी के साथ हो सर कोई, मैंने फिर कहा आपको, मैं मनोज और संतोष के खिलाफ 3 साल पहले आए थे, 4 साल पहले, और 2 बार आए थे। एक बार सतेंद्र जी के घटना में, एक बार और अन्य घटना में, चेयरमैन वाले में, और जबरदस्ती उसके यहाँ हमको एक बार ले जाया गया था। हम 5 मिनट उसके यहाँ नहीं रुके थे। बिहार में सर मुझे पसंद नहीं है। बिहार में विभीषण कौन? सर बिहार में रावण कौन? जिधर देखिएगा नेता को रावण मिलेगा। जो न्याय ना कर सके, हम सरकार से एसपीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर बात करेंगे। हम एसपी ने कहा कि हमने भेज दिया है सर, हम अभी भेज रहे हैं उनके सारे लाइसेंस कैंसिल करने के लिए डीएम को। सर हम 3 बार एसपी डीएम से बात कर चुके हैं, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर से बात कर चुके हैं, एडीजे कुंदन कृष्ण से बात कर चुके हैं, और आज गवर्नर से मिलेंगे इस घटना को लेकर। और जरूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। जरूरत जहां जहां पड़ेगा इस न्याय के लिए, आप इसको समझिए। हमारी ओर से हमारी हैसियत नहीं है, हम सरकार से 20-20 लाख रुपया की मांग करते हैं। हमारे बच्ची को जो पढ़ी लिखी है या जो बच्चे उसकी हम नौकरी की, क्योंकि इसके पास अब परवरिश के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए एक नौकरी हम चाहेंगे। और इसकी पूरी सुरक्षा जब तक एसपीडी ट्रायल होके उसको फांसी नहीं हो जाता है, तब तक इसको सुरक्षा इस परिवार को मिलनी चाहिए।